हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे CSIR के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। जैसे कि हमारी सीरीज स्टार्ट हो रखी है, तो देखिए अभी तक हम 55 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको GRF चाहिए तो PYQs तो सोल्व करने पड़ेंगे, और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके 2026 तक जब आप कंबाइंड एग्ज़ाम दोगे अपनी DBT और CSIR का, तो आपके सारे PYQs कवर हो जाएंगे विद कंसेप्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन नंबर 56। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही? देखो बच्चों, ये ना डाउटफुल क्वेश्चन रहा है, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या क्या रखा है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन कुछ ऐसे बोलते हैं कि वो कुछ बुक्स में नहीं करती। तो वैसे इसका आंसर आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती। ये तीनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड हीट को ट्रैप करती है और ग्लोबल वार्मिंग करती है। लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एसिड ड्रेन करवाती है, ओजोन का डिप्लेशन करवाती है। तो कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट में कोई इसका सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन फिर भी डाउटफुल है क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में नाइट्रिक ऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैस कंसिडर्ड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा जिम्नोस्पर्म फाइला है वो मोटाइल स्पर्म प्रोड्यूस करता है? उसके अंदर ओव्यूलेट भी होते हैं, माइक्रोस्पॉन्जिएट कोन भी होते हैं, फ्लैशी कोटेड सीड भी होते हैं, ठीक है। जो कोन्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, मतलब डायोशियस कंडीशन होती है, ठीक है। तो देखो हमें 3-4 हिंट दे दिए। स्पर्म कैसा होना चाहिए? मोटाइल, ठीक है। सीड का कोट कैसा होना चाहिए? फ्लैशी। और प्लांट कैसा होना चाहिए? डायोशियस उसका, ठीक है। अब बच्चों देखो, दो ऐसे हैं, साइकेड्स और जिंकेगोफाइटा, जिनके स्पर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, ठीक है। और इनके ही जो वो कौन्स होते हैं वो अलग अलग ट्री पे होते हैं, मेल और फीमेल पे, ठीक है। ये दोनों डायोशियस होते हैं। लेकिन जो फ्लैशी कोट होता है वो किसका होता है? खाली जिंकेगोफाइटा का। और इसी को क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। ओनली एक स्पीसीज है लिविंग इसकी, ठीक है। तो हम जो इन सारों में से जो करेक्ट जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैठ रहा है वो है जिंकेगोफाइटा। मोटाइल इन दोनों के होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो फ्लैशी कोटेड सीड्स होते हैं वो किसके होते हैं? जिंकेगोफाइटा के। अब जो हमारे पूछ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी 2015 में आया हुआ है CSIR में, कि देखो बच्चों क्या पूछ रहे हैं ये, कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्क्राइब करिए, ठीक है। दो तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है, एक तो एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है बच्चों, कि मान लो कोई बैक्टीरिया हम उसे भरपूर खाना देते रहे, उसके पास जगह भी बहुत है, तो वो ग्रोथ करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, उसकी कोई कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है। आ रहा है समझ में? उसकी ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। उसमें बनता है जे शेप कर्व। क्या बनता है? जे शेप कर्व। लेकिन जो लॉजिस्टिक कर्व है उसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो रियल लाइफ है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। मान लो 100 लोगों का खाना है, हो गए 150, तो 50 तो मरेंगे ही, उनकी डेथ तो होगी ही ना। कैरिंग कैपेसिटी तो हमारी नेचर की क्या है? कैरिंग कैपेसिटी कैसे डिनोट करते हैं? 100 ही है। तो 50 के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ 100 ही रहेगी, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है? 100 है। एक टाइम तक पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी आएगी के तक पहुंचेगी, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होनी रुक जाएगी। जितनी नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है उतनी ही ग्रोथ करेगी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम दिखाते हैं dN/dt = Rn, कि टाइम के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ वो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है। यहाँ पे कोई कैरिंग कैपेसिटी का रोल नहीं है। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का रोल नहीं है। तो ऑप्शन 1 क्या है इसका? करेक्ट है। आया समझ? यहाँ पे बी नहीं, ओनली ऑप्शन 1 क्या है उसका? करेक्ट है। बी नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा ऑप्शन फर्स्ट। आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे हिंट समझ आ करो बस। एक रेड कलर का फ्लावर है, ट्यूबुलर फ्लावर है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो किसके द्वारा पॉलिनेट हो सकता है? कितने हिंट देती है? वो रेड कलर का है, देखो क्या क्या हिंट दिया है, रेड कलर का है, ठीक है, ट्यूबुलर है और ऑर्डर लेस है, ठीक है, ऑर्डर लेस है। अब बच्चों जो बीस होती है ना, बीस, वो रेड कलर नहीं देख सकते, बीस कांट सी रेड कलर, तो बीस तो हमारी इससे बाहर हो गई, ठीक है। ये यूवी और ब्लू कलर ही देख सकते हैं। अब क्या होता है, अब हमारे पास ये 3 बचे, ठीक है।
जो ट्यूबुलर फ्लावर बोल दिया, तो ट्यूबुलर फ्लावर्स जो बर्ड की बीक होती है, अरे समझिए बर्ड की बीक होती है, वही ट्यूबुलर फ्लावर्स को यूज़ कर सकती है, पोलिनेट कर सकती है। तो बटरफ्लाई नहीं कर पाएगी, तो बटरफ्लाई भी ऑप्शन से बाहर। अब इतना समझ में आया। अब बीटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डल कलर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, उनको स्मेल चाहिए, ठीक है, और ओपन फ्लावर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बीटल्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास फ्लावर कैसा है, ऑर्डर नहीं है, विदाउट एनी ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बर्ड्स। आया समझ में, कोई डाउट? अब देखो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 2014 IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा जो वर्टिब्रा है वो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज में है। ये भी 2015 का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो बच्चों क्या क्या रखा है, जो मैमल्स बट रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे था वो है एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस की 32% ऑफ टोटल स्पीसीज क्या है, थ्रेटेंड है। मैमल्स की 25, बर्ड्स की 13 एंड रेप्टाइल्स की 6.4, ठीक है। रेप्टाइल्स की सबसे कम है। एम्फीबियंस की ऐसी क्या है, क्योंकि स्किन परमिएबल होती है, ठीक है। हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन सब के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जिसके कारण उनकी थ्रेटन की जो परसेंटेज है वो बढ़ चुकी है। तो बच्चों अगर आपको डेली, आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो इसका एग्जांपल हो, इसका आंसर होगा एम्फीबियंस। बच्चों अगर आपको डेली PYQs चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली यहाँ पे CSIR के PYQs, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी, क्या सिलेबस है, सब कुछ जो भी आपको चाहिए वो कमेंट में बता दिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपको फुल कोर्स परचेज़ करना है तो सैनमिश लाइफ साइंस, वहाँ पे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर है, बहुत रीजनेबल रेट में आपको सब मिल जाएगा। थैंक यू।